नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं नीट ड्रॉपर्स के लिए पढ़ा रहा हूं और जो 11th में है वो भी पढ़ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, हर लेक्चर में कहता हूं कि जो 11th के हैं वो भी पढ़ सकते हैं। उसको भी समझने में और नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ वही है, बेसिक से भी लेता हूं मैं। हाँ, ये अलग बात है कि मैं स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए मैं ये सीरीज चला रहा हूं, मैं ये जो भी वीडियोस है ये। तो आप लोगों को मैंने जो पढ़ाना स्टार्ट किया तो सबसे पहला जो यूनिट में एनसीईआरटी का 11th क्लास का एनसीईआरटी का यूनिट 5 चुना, जिसमें मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी है जो यूनिट वो पढ़ा रहा हूं। उसमें मैंने एक चैप्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ा चुका हूं। अब ये दूसरा चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने 10 लेक्चर हो चुका है ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस का। अभी तक मैंने 10 लेक्चर कर चुका हूं। ये 11th लेक्चर चल रहा है जो अभी चलेगा। लास्ट लेक्चर में 10th लेक्चर में जो है मैंने आप लोगों को लोडिंग ऑफ CO2 यानी CO2 का कैसे लोडिंग होता है और लोड होके फिर कहां जाता है, ये सबको मैंने बताया था। कैसे ट्रांसफर होता है वो हमने बताया था। अब है अनलोडिंग। तो लोडिंग हुआ था कहां पे बच्चों? टिश्यू के पास जाके, यानी टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था और डाल रहा था, आरबीसी वहां से ले रहा था। लोडिंग हो गया। अब वो आरबीसी लोडिंग करके CO2 को ट्रांसफर होते होते आएगा अब कहां? लंग्स के पास, अल्विलाई के पास, और फिर अल्विलाई के पास उस CO2 को अनलोड कर देगा। तो लोडिंग मैंने पढ़ लिया लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में। अब मैं इस लेक्चर में अनलोडिंग ऑफ CO2 बताऊंगा बच्चों। बिल्कुल रिवर्स है बच्चों, जिस तरह लोडिंग होता है उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, अनलोड हो जाएगा CO2। बिल्कुल रिवर्स है। देखिए बच्चों, टिश्यू के पास से ये आरबीसी मैंने बनाया है और ये मैंने लंग्स का एक यूनिट जिसको हम अल्विलाई बोलते हैं वो हमने बना दिया है। लंग्स के पास यानी लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है बच्चों। जैसे कि मैंने बताया था, टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। उसी तरह लंग्स के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन हम ले रहे होते हैं, बाहर से ले आते हैं। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अल्विलाई में ज्यादा होता है। अब ये देखिए बिल्कुल रिवर्स है। मैंने वही रिएक्शन लिखा है जैसा लिखा हुआ था, बस मैंने एरो उल्टा साइड कर दिया है, यानी रिवर्स होगा। पूरे ठीक से समझिएगा बच्चों, एक एक बात आपके दिमाग में घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखिए, जैसे ही ये आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लोड कर ये लंग्स के पास यानी अल्विलाई के पास ले आया, तो अब अल्विलाई के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत है, ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। ये ऑक्सीजन ट्रांसफर करके ये आरबीसी में डाल दिया, ये ऑक्सीजन डाला। अब जैसे ही ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर आया तो आरबीसी के अंदर क्या है? HbCO2 लेके आया था ये। ठीक है, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं वो लेके आया था, यानी Hb के हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा हुआ है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? चूंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, इसी वजह से ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस HbCO2 का ब्रेकअप करवाएगा, डिसोसिएट करवाएगा, तोड़ेगा। Hb और CO2 को अलग करेगा। CO2 को जैसे ही अलग करेगा और ये ऑक्सीजन Hb के साथ खुद जुड़ जाएगा और जुड़कर HbO2 बनाएगा और CO2 यहां से निकाल फेंकेगा। निकला। अब CO2 जैसे ही निकला, निकल के कहां चले जाएगा? लंग्स में, और फिर लंग्स के थ्रू हम ट्रेकिया होते हुए बाहर कर देंगे इस CO2। तो कैसे होता है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, इसी वजह से ये ऑक्सीजन जैसे ही आरबीसी के अंदर जाएगा तो HbCO2 का ब्रेकअप करवाएगा। Hb के साथ खुद ये ऑक्सीजन जुड़ के HbO2 बनाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल जाएगा। लगभग 23% कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से निकल जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे H2CO3 है। ये H2CO3 बना था,
किस तरह बना था? ये CO2 H2O दोनों आपस में मिला। किसके मदद से ये दोनों मिला? एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। ठीक है, मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में ये एंजाइम के बारे में। ये एंजाइम की मदद से ये जुड़कर ये बनता है। लेकिन अब यहां पर वो तो लोडिंग के केस में बना था ना, लेकिन अनलोडिंग के केस में क्या होगा? इसी एंजाइम की मदद से ये H2CO3 टूट जाएगा और टूट के CO2 H2O ये दोनों बन जाएगा अलग अलग। H2O यानी वाटर ये तो रह जाएगा, लेकिन ये CO2 बाहर निकल जाएगा। लगभग इस तरह से 70% कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलता है। तो 23% कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से निकला, ये O2 निकाला, और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के द्वारा इस तरह से 70% कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल गया। अब दूसरा खेल देखिए बच्चों। अब इसी में से हमने बताया था कि किस तरह से यहां से H2CO3 मिल ये टूट कर H आयन और बाइकार्बोनेट आयन ये दोनों बना था, और ये बाइकार्बोनेट आयन बाहर गया था और बाहर जाके प्लाज्मा में सोडियम के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया। ठीक है, ये बताया था। और ये H आयन क्या किया था बच्चों? ये O2 को निकाल फेंका था और खुद जाके Hb से जुड़ के HHB बनाया था, है ना? ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। लेकिन यहां पे जस्ट उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा बच्चों? ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, यहां कुछ ऑक्सीजन तो इधर चले गया, लेकिन कुछ ऑक्सीजन क्या करेगा? इधर आएगा और आरबीसी में एंटर करेगा, और जैसे ही एंटर करेगा तो ये HHB का ब्रेकअप करवाएगा। कौन? ये ऑक्सीजन। यानी H आयंस H+ आयन को अलग करेगा और हीमोग्लोबिन यानी Hb को अलग करेगा। अलग करके H आयन यहां से रिलीज होके यहां से भाग जाएगा और हीमोग्लोबिन यानी Hb से ये ऑक्सीजन खुद जुड़ के HbO2 बनाएगा। ठीक है, अब ये जो H आयन है, ये H आयन क्या करेगा? इधर से ये जो प्लाज्मा में क्या बनाया था? सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट से जैसे ही ये लंग्स के पास आएगा तो यहां से सोडियम आयन निकल के बाहर यानी प्लाज्मा में रह जाएगा और बच जाएगा क्या? बाइकार्बोनेट आयन। ये बाइकार्बोनेट आयन इस टनल प्रोटीन द्वारा अंदर जाएगा। लोडिंग के केस में ये बाहर आया था, लेकिन यहां अनलोडिंग के केस में ये बाइकार्बोनेट आयन टनल प्रोटीन के द्वारा अंदर जाएगा। जैसे ही अंदर गया ये टनल प्रोटीन के द्वारा अंदर, तो यहां पे पहले से था H+ आयन, ये दोनों आपस में मिल जाएगा, जुड़ जाएगा। दोनों जुड़ेगा किसके मदद से? यहां पे एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, इसके मदद से ये दोनों जुड़ जाएगा और जुड़कर H2CO3 बना लेगा। क्लियर हो गया? अब फिर ये H2CO3 फिर कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के द्वारा टूटकर CO2 और H2O बनाएगा और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड 70% निकल जाएगा। तो यहां से इस तरह से रिएक्शन है बच्चों। क्लियर होगा? किस तरह से? ये नीचे से बताना चाहिए था हमको, हमने ऊपर से ही बता दिया। तो ये H2CO3 कहां से आया समझे? ये दोनों आपस में मिला। अब यहां पे देखिए, ये बाइकार्बोनेट आयन को अनलोडिंग के केस में बफर कहा। वो इसलिए बच्चों क्योंकि देखिए ये H आयन जैसे जैसे ये HHB को ब्रेकअप करवाएगा ऑक्सीजन और खुद HbO2 बनाएगा, तो यहां से H आयन भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो H आयन का कॉन्सेंट्रेशन आरबीसी के अंदर बढ़ जाएगा। तो H आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो मतलब एसिडिक मीडियम बढ़ जाएगा, तो फिर आरबीसी के लिए खतरा है। तो H आयन के कॉन्सेंट्रेशन को रोकने के लिए ही ना ये रोका कौन? यही बाइकार्बोनेट आयन ही तो रोका। अगर ये बाइकार्बोनेट आता नहीं तो इससे रिएक्ट करके H2CO3 बनाता नहीं, और नहीं बनाता तो H आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता, तो एसिडिक मीडियम बढ़ जाता। तो इसको रोका कौन? H आयन के कॉन्सेंट्रेशन को यही आके रोका ना। इसी वजह से बाइकार्बोनेट आयन को हम बोलते हैं बफर, यानी यहां पर यह बफर के तरह काम किया। बफर मतलब जो मीडियम को मेंटेन करे रखता हो, उसी को हम बफर बोलते हैं। पहले वहां पे लोडिंग के केस में हीमोग्लोबिन बफर की तरह काम कर रहा था, लेकिन यहां पर बाइकार्बोनेट आयन बफर की तरह काम किया। इसी ने आरबीसी के अंदर मीडियम को मेंटेन करने की टेंडेंसी इसी के अंदर है, यही कर रहा है, इसी वजह से इसको बफर बोला।
क्लियर हो गया बच्चों। अब यहां पे देखिए, लोडिंग के केस में आरबीसी के अंदर की पोटेंशियलिटी को, उसके मेम्ब्रेन की पोटेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए ये क्लोराइड का शिफ्ट होता था, प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर जाता था। क्योंकि ये बाइकार्बोनेट आयन अंदर से बाहर जाता था, तो बाहर जाने की वजह से चार्ज में, पोटेंशियलिटी में मेंटेनेंस नहीं हो पाता था, इसी वजह से इसकी पूर्ति करने के लिए ये क्लोराइड आयन अंदर जाता था। लेकिन अनलोडिंग के केस में अब क्या होगा, अब चूंकि बाइकार्बोनेट आयन तो अंदर जा रहा है, तो ये तो खुद अपना पोटेंशियलिटी को मेंटेन कर लेगा, तो उसके बजाय अब ये चूंकि आ गया है, इसी वजह से अब क्लोराइड आयन बाहर जाएगा। क्योंकि ये चूंकि बाहर चले गया था, इसी के बाहर जाने की वजह से पोटेंशियलिटी बिगड़ा था अंदर, तो बिगड़ा था तो उसको मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन आया था। लेकिन अब ये तो आ गया ना अंदर, तो जब ये आ गया अंदर, तो अब ये अंदर से बाहर आएगा ना जो क्लोराइड है, क्योंकि क्लोराइड आयन इसी के बदले में आया था ना, ये बाइकार्बोनेट आयन के बदले में आया था। तो अब बाइकार्बोनेट आयन आ ही गया, तो इसका मतलब अब क्या होगा, अब तो क्लोराइड आयन का कोई काम नहीं, तो अब ये क्लोराइड आयन फिर वही टनल प्रोटीन के द्वारा बाहर आएगा, यानी क्लोराइड आयन का शिफ्ट होगा फिर से। अब कहां से कहां शिफ्ट होगा, आरबीसी से प्लाज्मा, यानी अंदर से बाहर, तो मतलब रिवर्स हुआ, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हुआ। यहां पर अनलोडिंग के केस में क्लोराइड का रिवर्स होता है शिफ्ट, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होता है। क्लियर हो गया बच्चों। क्लोराइड शिफ्ट को हैम्बर्गर फिनोमेनन कहते हैं, लेकिन रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट को हैम्बर्गर फिनोमेनन नहीं कहते हैं। यह बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट को हैम्बर्गर फिनोमेनन नहीं कहते हैं, सिर्फ क्लोराइड शिफ्ट को ही हम बोलते हैं हैम्बर्गर फिनोमेनन। जब प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर जाएगा उस फिनोमेनन को हैम्बर्गर फिनोमेनन, लेकिन आरबीसी के अंदर से प्लाज्मा में आएगा तो उसको हैम्बर्गर फिनोमेनन नहीं कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों। अब यहां पे देखिए, ये हीमोग्लोबिन यानी HbO2 जो मिला, देखिए बच्चों, अब ये ऑक्सीजन आया था, तब ना HHB को तोड़ के यहां H+ आयन बनाया, बताइए, यानी कि ये ऑक्सीजन ही इसको हटा पाए, यानी हीमोग्लोबिन से। अब बताइए, कोई भी दुनिया का कोई ऐसा सब्सटेंस जिससे H+ आयन रिलीज होता हो बहुत ज्यादा अमाउंट में, उसी को ना एसिड बोलते हैं। और जो एसिड जितना ज्यादा अमाउंट में H+ आयन रिलीज करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां पर HbO2 के द्वारा H+ आयन रिलीज हो रहा है कि नहीं? चूंकि H+ आयन रिलीज हो रहा है, इसी वजह से ये किसके तरह बिहेव करेगा, एसिड के तरह। क्यों भाई? क्योंकि यहां से H+ आयन रिलीज होता है। और हम पढ़ रखा है 10th क्लास में ही कि एसिड वह सब्सटेंस है जिससे H+ आयन का रिलीज होता है वाटर में डुबोने के बाद। तो यहां से भी तो H+ आयन रिलीज हो रहा है बच्चों, इसी वजह से ये HbO2 क्या कहलाएगा, एसिड। चूंकि यहां से H+ आयन बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, इसी वजह से इसको कौन सा एसिड कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी HbO2 अनलोडिंग के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में H+ आयन रिलीज होता है। क्लियर हो गया। अनलोडिंग के केस में कहां अनलोड होता है बच्चों, नियर अल्विलाई। अल्विलाई के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को भगाकर खुद O2 Hb से आकर जुड़ जाता है। यानी HbO2 का एसोसिएशन होता है अनलोडिंग के केस में, लेकिन लोडिंग के केस में एसोसिएशन नहीं, वहां पे डिसोसिएशन हो रहा था। डिसोसिएशन को हम बोर्स इफेक्ट कहते हैं, लेकिन HbO2 के एसोसिएशन को हेल्डन इफेक्ट कहते हैं। यहां पे प्लाज्मा से, देखिए बच्चों, यहां पर प्लाज्मा से बाइकार्बोनेट आयन अंदर गया, तो मतलब प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटा, लेकिन यहां क्लोराइड आयन का अंदर से बाहर आया, यानी प्लाज्मा में आया, यानी प्लाज्मा में क्लोराइड आयन का पार्शियल प्रेशर, मतलब बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, यानी प्लाज्मा में क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है,
इन द केस ऑफ अनलोडिंग ऑफ CO2, CO2 जब अनलोड होता है उसके केस में क्लोराइड आयन प्लाज्मा में ज़्यादा होता है और बाइकार्बोनेट आयन कम होता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा से चले जाता है RBC के अंदर। क्लियर हो गया बच्चों? सब कुछ समझ में आ गया। इसी सारे रिएक्शंस को दोनों लोडिंग और अनलोडिंग दोनों केस को मैं एक रिएक्शन में बताया हूं बच्चों। देखिएगा, देखिए बच्चों, ये A, B, CO2 H2O से मिलता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के एंजाइम के मदद से H2CO3 बनाता है। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस के मदद से ये दोनों टूटता है। ये कब होता है बच्चों? कब होता है इस तरह का केस? जब आप टिश्यू के पास होते हैं। ध्यान दीजिए, आप फिर से पढ़िए। ये तभी होता है कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएट करता है। कब? जब टिश्यू के पास होता है। और जब टिश्यू के पास होता है तो वहां पर HbO2 का डिसोसिएट होता है, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है टिश्यू के पास, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? HbO2 को तोड़कर खुद कार्बन डाइऑक्साइड Hb से जुड़ जाता है और ऑक्सीजन वहां से रिलीज करता है, यानी HbO2 का डिसोसिएशन होता है। और HbO2 का डिसोसिएशन को ही हम बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। यानी ये जो इधर से इधर रिएक्शन जा रही है, ये बोर्स इफेक्ट यानी HbO2 का डिसोसिएशन है। ये कहां हो रहा होता है? टिश्यू के पास। लेकिन B नंबर में जस्ट इसका उल्टा होगा। ये दोनों आपस में ये इस एंजाइम की मदद से मिलके ये बनाएगा, फिर ये टूट के H2 और CO2 में बदलेगा कार्बनिक इसी एंजाइम की मदद से, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? बाहर निकलेगा, यानी अनलोड हो रहा है। तो अनलोड होता है कब? जब आप लंग्स के पास होते हैं, अल्वेलाई के पास होते हैं। तो अल्वेलाई के पास होते हैं तो CO2 भागता है और O2 आके जुड़ता है, यानी HbO2 का एसोसिएशन होता है। और HbO2 का एसोसिएशन अभी मैंने पढ़ाया, उसी को हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। और ये कहाँ हो रहा होता है बच्चों? लंग्स के पास, जब आपका RBC रहता है। तो दोनों लोडिंग और अनलोडिंग दोनों केस को हमने इस रिएक्शंस के मदद से यहां पर मैंने दोनों को बता दिया है। क्लियर हो गया बच्चों? आज इतना ही है। मैंने बहुत चीख के आप लोगों को बताया है, बहुत अच्छा से पढ़ाया है बच्चों, कोई कसर मैंने नहीं छोड़ा है। सबको मैंने एक एक वर्ड को मैंने बताया हुआ है। लोडिंग में भी वैसे ही बताया, अनलोडिंग में आज भी मैं वैसे बता रहा हूं। अब आगे बच्चों कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल किया जाता है, मतलब कंट्रोल एंड रेगुलेशंस को मैं पूरे डिटेल से अच्छे से बताऊंगा बच्चों। इसका रेस्पिरेशन का, उसमें भी कोई छूटेगा नहीं, हर क्वेश्चन बनेगा। अभी तक मैं जितना पढ़ाया हूं, एनसीईआरटी खोलिए बच्चों, एकदम लाइन बाय लाइन को पी जाइए, पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए। पक्का है, दावा है कि आपको समझ में आएगा मैं जितना पढ़ाया हूं उससे रिलेटेड, क्योंकि सारा एनसीईआरटी से उठाकर ही मैं पढ़ाता हूं, वहीं से मेरा नोट्स बनता है। भले ही नोट्स मेरा छोटा बनता है, एक ही जगह पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन छुपे होते हैं, लेकिन सारा एनसीईआरटी से होता है बच्चों। आप किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल से ले लें, कहीं से भी क्वेश्चंस उठा लें, आपका बनेगा ही बनेगा जो टॉपिक मैं पढ़ा दिया हूं उस टॉपिक से रिलेटेड। तो थैंक यू बच्चों, यहीं तक रहने देते हैं। अगला लेक्चर फिर अगले दिन आएगा। बच्चों जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि बेल आइकन से आप ही को फायदा होगा, सब्सक्राइब से आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होता है। लाइक किया कीजिए और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि कैसा लगा, क्या कंटेंट है, नहीं है, सब कुछ बताया कीजिए। मतलब जब आपका मैं कमेंट पढ़ता हूँ बच्चों, ऐसा लगता है कि मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, जिसे मैंने पढ़ा रहा हूँ, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उससे मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए कमेंट किया कीजिए। तो थैंक यू सो मच, यहीं तक रहने देते हैं।